इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इसमें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, बाकी तो फिर अलजेब्रिक वैल्यू फॉर्मेशन चल जाता है, वेक्टर वगैरह कर लेते हैं इसमें, लेकिन डिविजिबिलिटी टेबल अगर आपको आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यही से पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब पता चल गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर 8 का डिविजिबिलिटी टेबल बनाया कैसे? मैंने आपको फेस वैल्यू पेज वैल्यू बताई थी, और फेस वैल्यू पेज वैल्यू बताई थी, तो 8 का डिविजिबिलिटी टेबल यही तो कहता है ना कि लास्ट के 3 डिजिट में काट देना, ये तो है। इसका मतलब मैं इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 100x, इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 10y, और इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ z। देखो 100 में बाजी तो नहीं होता, 8 से 200 होगा, 400 भी होगा, 500 भी होगा, 800 भी होगा, तो सब नंबर सारे में बाजित हो रहे, सब नंबर सारे में बाजित हो रहे, इसलिए किया ना, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सारों का रोल होता है, इसी वजह से होता है। 16 का थोड़ा सा और अपग्रेड करा दूंगा मैं ना, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है वो आपको बता दूंगा, लास्ट में बता देंगे ना। तो यहाँ पे आपके पास में सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर आपको आती है तो आप आसानी से कर सकते हो, सबका थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है इस बात पर डिपेंड करती है सारी चीजें। हम लोग कहां पे आ गए थे, 11 का करवा दिए थे। ये हो गया था, इसमें किसी को कोई दुख, सिंपल है, आसानी से अपन कर सकते हैं। चले आगे, ये भी हो गया था क्या, हो गया था, करो, खुद से भी ट्राई किया करो क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है नोट्स है तो आप कर लिया करो, वैसे क्वेश्चन आपसे हो जाए। तब इनमें से इंदौर से कौन कौन है इतने लोगों में से, और इंदौर के आसपास 50 किलोमीटर रेडियस है, और बाकी क्या 200, तभी जान नहीं रहा था 700 किलोमीटर कहां से दूर आ गया, इतना तो मेरा घर दूर नहीं पड़ता। ओके मामला, y की जगह 0 नहीं रखा जा सकता, ठीक है, 1 कभी नहीं रखा सकता, 2 भी नहीं रखा जा सकता, 3 रखा जा सकता है, y की जगह 3 रखा जा सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 4 घटाओ और नंबर पे, ये जरूरी नहीं है कि आप 4 घटाओ और नंबर पे 4 जोड़ भी सकते हो, एक ही बात है, बीच में आता है ना 4, ठीक है, तो 4 जोड़ो जोड़ो तो भी आपके पास में वही वाली बात आएगी। तो अब आपके पास में मुझे बताओ y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कौन सा नंबर आपके पास में एक 3 डिजिट नंबर है, और किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है, 72 का मतलब 8 और 9 से होगा ना बाबा, और 8 और 9 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या होगा 9y और 6, 9y और 6। तो आपके पास में ये वाली संख्या क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर होती है तो या तो 4 घटाते हैं या 4 जोड़ते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, 4 जोड़ भी दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है ना, कभी आपसे पूछे 4 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं है, सही होगा, ठीक है। तो अब आपके पास में y की जगह 0 रख सकता हूं, 2 डिजिट को चेक करनी। अच्छा 0 से मैं 4 जोड़ूंगा या 4 घटाऊंगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 1 16 में 4 घटाऊंगा 12 में भाग नहीं जाएगा, 2 26 में 4 घटाऊंगा 22 में भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग दे रहे ना, 3 रखूंगा 36, 36 में भाग जा रहा है, मतलब 36 में से 4 घटाया तो 32 में भाग जा रहा है। अरे मान लिया तुम 700 किलोमीटर दूर से हो, पर परस्पर के अंदर तुम अमीर आदमी हो, पैसे नहीं निकाल रहे, दोस्तों को पैसे नहीं देने, वापस नहीं आएंगे, सही बोल रहा हूं, आए किसी आज तक, और आए होंगे तो 100-200 रुपए दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए होंगे, 5,000 रुपए दे दिया ना, फोन नहीं होता है तुम्हारा रूम चेंज कर लेगा, ये तुम्हारे लिए 3 लड़कियां तो आपस में पैसे नहीं देती है, तो देती क्यों पैसे, देते ही नहीं है, चलो ठीक है, विश्वास नहीं है ना, लड़के सारे भोले होते हैं पैसों के मामले में। तो यहाँ पे आपके पास में y की वैल्यू कितना रखूंगा, 3 रखूंगा, 36 में से 4 घटाया 32, 32 में 8 का भाग जा रहा है, 3 रखा तो मामला सेट हो गया। तो y का मान कितना हो गया 3, और कुछ हो सकता है क्या, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, y का वैल्यू 7 भी हो सकता है, 7 रखूंगा तो 76 में से 4 घटाया तो 72 में 8 का भाग जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, आगे कुछ नहीं। तो y की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई किया, 3 भी किया और 7 भी किया। आगे बढ़ो, 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 9 की भाजकता का नियम कहता है 7 4, अच्छा यहाँ पे क्यों दिमाग लगाओ, ये कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, 7 और 2 9 को, 6 और 4 10 का मतलब तो क्या होगा मेरे पास में 1 प्लस का y प्लस का x, ये 9 से विभाजित होना चाहिए, तो एक बार y की वैल्यू क्या रख दो 3, इसका मतलब मेरे पास में क्या होगा 4 प्लस का x से डिवाइड कर लो, एक बार y की वैल्यू कितनी रख दो 7, तो y की वैल्यू 7 रखोगे कितना होगा 8 प्लस का x डिवाइड बाई 9। अगर y की वैल्यू 7 रखी आपने तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू, और y की वैल्यू 3 रखी तो मेरे पास में ये वैल्यू, अगर y 3 होगा तो x कितना होगा 5 होगा, x 5 होगा कि नहीं होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे,
और मेरे भाई वाई की वैल्यू 7 होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। दोनों मान रखे देखिए, दो वैल्यू होगी एक्स और वाई की। यहाँ पे इसमें कुछ बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो दोनों मान चेक करने पड़ेंगे। चेक करने पड़ेंगे तो पहले वाला रखो मैं, वाई का वैल्यू 3 रखो। वाई का वैल्यू 3 रखा तो कितना हो गया, 3 3 9 और 5 दूनी 10। मतलब वाई का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू 5 रखने पे मेरे पास में 19 आ रहा है। दूसरे वाला चेक करने की जरूरत नहीं, और करोगे तो पक्का उत्तर में नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए, वाई का वैल्यू 7 रख दो, 7 3 21 और एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का 7 है तो एक्स का कितना है 1, और यहाँ पे 2 एकम 2, 21 और 2 23। मान दोनों ही सही है, उत्तर दोनों ही सही है, लेकिन दोनों उत्तर नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो फिर आपको दोनों सही माने जाएंगे। जो करके आएगा उसको उत्तर मिलेगा, और जो नहीं करके आएगा उसको नहीं मिलेगा। 21 भी सही है इस बात, कुछ 19 भी सही है इस बात का, और 23 भी सही है इस बात का। उत्तर ऑप्शन में हमारा एक ही उत्तर का कितना 19, तो राइट आंसर कौन सा होगा 19 होगा। बाकी अगर ऑप्शन में 23 भी होता तो दोनों उत्तर हमारे सही होते, दोनों उत्तर हमारे सही होते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसी कोई कंडीशन दी हुई है ना, छोटी वैल्यू चाहिए बड़ी वैल्यू चाहिए, सब कुछ मिनिमम मान चाहिए, सब कुछ नहीं किया। अगर आपको पूछा मैक्सिमम मान तो कितना जाता 23, अगर आपको पूछा मिनिमम मान तो कितना जाता 19। बात समझ में, कोई परेशानी यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम आगे बात समझ में। 8 की भाजकता का नियम, 72 की भाजकता का नियम कोई टफ नहीं है, आसान है, बात समझ गए, दोबारा बताना है, क्लियर है, कहीं बता देते, बस आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। और अब आप एक ही कंडीशन में बोल सकते हो जब आप घर पे जाके नहीं पढ़ोगे। बोलने की बीमारी एक ही जगह पे आती है जब आप चीजें नहीं पढ़ते घर पे जाके। मैं भी बोलता हूँ ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है किसी के लिए, ठीक है ना। आज मुझे कोई सडनली बोलेगा कि यार तुम पढ़ाओगे वाला चैप्टर अर्थमेटिक का कोई बीच में चैप्टर बोल दो ऐसा, तो मुझे भी एक बार तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारी चीजें पढ़ने के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोग किस तरीके से उसे रिपीट करते हो, आपके नोट्स किस तरीके से बनाए हुए हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। बोलना बहुत आसान है, कुछ भी बोल जाते हो गलत बातों के अलावा ना, याद रहती है आपको, सबको रहती है। जीवन का सबसे दुखी पल सबको याद रहता है, सबसे अच्छा पल भूल जाते हैं लोग। चलो ये बता दो 2024 में आया था सीएचएसएल में, बताओ। सबसे पहले यहाँ पे 8 की भाजकता का नियम चेक करेंगे, ठीक है। और 8 की भाजकता का नियम एक का वैल्यू मुझे पक्का पता चलेगा क्या नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा। ये तो दिमाग होता है, इवन होता तो 52 विभाजित होना चाहिए था, 52 तो नहीं विभाजित है। इसका मतलब 4 घटाने पे विभाजित हो रहा है, 4 जोड़ने पे विभाजित हो रहा है। इसका मतलब आपके पास में ये दोनों नहीं आएंगे, 0 तो नहीं आएंगे, एक ही जगह आएंगे। बताओ नहीं आएंगे, 0 तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं ए का मान इवन रखता तो इवन रखता तो 52 विभाजित होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, 3 डिविजिबल होना चाहिए था। इसका मतलब ए का वैल्यू इवन हो ही नहीं सकता। क्या होगा, ओड होगा। ओड होगा मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। चेक कर लेते हैं, अगर मेरे भाई मैं 1 रखता हूं तो भी विभाजित हो रहा है, 3 रखता हूं तो भी विभाजित हो रहा है, 1 रखूंगा तो भी विभाजित होगा, 3 रखूंगा तो भी विभाजित होगा, 1 रखूंगा तो भी विभाजित होगा, 3 रखूंगा तो भी विभाजित होगा। लेकिन 1 और 3 में से सही कौन सा, बात कौन डिसाइड करेगा। 9 की भाजकता का नियम भी तो है साथ में, तो यहाँ पे कर दो 5 और 4 6 और 4 10 का मतलब 1, 5 और 2 7 और 1 कौन सा सही है 1, कौन सा सही है 1। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1 के 2 मान आ गए थे, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है ये डिपेंड करेगा 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होना चाहिए। किसी को कोई तकलीफ यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बता दिया तो आप पूछ लो, दोबारा बताओ, क्लियर है। क्योंकि सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया, उसके बाद में मैं स्पीड अप लेके आ रहा हूं अपने आप में कि आप लोग मेरे स्तर पे आओ। अब आपने खुद पढ़ाई नहीं की होगी तो कोई तकलीफ आनी सी बात है। अब रोज रोज एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेबस का टाइम खींचेगा। अब आपको कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से पढ़ा दिया, क्वेश्चन आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके उनको फास्ट वे में करो। आप कोशिश करो, नहीं हो रहा तो दोबारा से करो, क्योंकि आराम से आप कर लोगे, मुझे भी पता आप भी कर लोगे, ठीक है। और मैं कराऊंगा तो आपको समझ में समझ में तो पहले से आ चुका है चीजें। चलो बहुत बढ़िया बात है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है इधर राजकुमारियों में, ठीक है मामला। चलो क्या है बताओ, कब आया था एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड शिफ्ट का। तो घर कौन कौन नहीं जाएगा, इधर से आप नहीं जाओगे, और इधर क्यों नहीं जाओगे भाई, नहीं जाओगे, बाकी सब जाओगे, चलो ठीक। आप यूट्यूब पे क्लास देखते रहना, मेरी यूट्यूब पे क्लास आपकी होंगे, दिवाली पे भी आपकी छुट्टियां रहेंगी तब भी, ठीक है। टाइम दे दिया ना विनर्स को, कोई दिक्कत नहीं, अकेला मैं ही हूं तो कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा। 7 अंकों की संख्या ये है जो किससे डिविजिबल है 72 से। खड़े हो तुम, आए थे कल, अच्छा बनाओ तुम्हारा बैठ जाते, आज क्यों आए हो, अब तो छुट्टी पड़ गई, कल तुम आए थे, बनाओ तुम्हारा, तुम आए थे, हाँ चल करियो, चैट की रखो 7, 3 नहीं रखे, 3 रख सकते हैं लेकिन उच्चतम संभावित गुणनफल 3 रख सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है उच्चतम संभावित गुणनफल चाहिए हमको, लेकिन फिर भी यहाँ पे रख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, दोनों रख लेंगे ना, चल बैठ जाओ। तो यहाँ पे अगर ये 5 है तो जेड के स्थान पे 3 आ सकता है और 7 आ सकता है, दोनों माना सकते हैं। कितना पहचान लिए, अरे 36 में से 4 घटाऊंगा भाग जाएगा, बेहतर में चिंता में 4 घटाऊंगा बेहतर में भाग जाएगा। जेड के मान कितने मान संभव है, जेड के मान कितने संभव है, अरे पता चल गया ना पापी आदमियों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, एग्जाम में तो गलत नहीं करके आओगे, नहीं करके आओगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आप देखो किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, तो इसको राम राम कर दे अपन, और इसको भी राम राम कर दे। 8 और 6 14 का मतलब 5, इसका मतलब आपके पास में कितना होगा 5 प्लस का y प्लस जेड, y प्लस
जेड। अब ये 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं जेड का वैल्यू 3 रखता हूं, वाई का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। और मैं भाई जेड का वैल्यू 7 रखता हूं, तो 7 और 5 12 और 6 18। समझ रहे हो? इसका मतलब 3 एकम 3। इनका गुणनफल कितना हो रहा है? जेड और वाई का 3। लेकिन इनका गुणनफल कितना हो रहा है? 42। और आपको क्या पूछा था? उच्चतम गुणनफल ही पूछा था। कितना हो गया? 42। तो 3 सही नहीं हुआ ना यहाँ पे? ठीक है, क्या हुआ? मेरे से पूछ ले। कल आए थे, परसों आए थे, रोज आ रहे हो? चलो बढ़िया बात है। तो पीछे थोड़ा जल्दी बता दिया, दोबारा बताना पड़ेगा इसको। 7 और 6 तो दोबारा से 5 प्लस का जेड प्लस का वाई, ये कैसे विभाजित होना चाहिए? 3 से हो गया अपना काम, 7 रख देते। 7 और 5 12। 12 का मतलब कितना हो गया? 3 बोल सकते हो। 3 में कितना जोड़ो कि 9 से विभाजित हो जाए? 6 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? 7 6 42। मल्टीप्लाई पूछा था इसने। क्या पूछा था? उच्चतम संभावित गुणनफल देता है। ये कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? बताओ अब ऐसे प्रश्न छोड़ के आओगे आप, कितना भी बड़ा प्रश्न आप कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये वाला कर दो। पेज 12 2024 के 30वें शिफ्ट में आया था। मतलब एसएससी को इतना पसंद है कि ऐसा प्रश्न आपको देगी ही देगी। क्या बता रहे हो दोनों? तुम्हारे नहीं तो समझा रहे हो? चलो करो करो। अच्छा, प्रॉपर नोट्स कौन कौन बना रहा है? एकदम सुंदर सुंदर। और सुंदर राइटिंग किसकी? सुंदर है, नोट्स भी बना रहे हो? जो नोट्स बना रहे हो और जिसकी सुंदर राइटिंग हो तो लास्ट में मुझे दे देना, ठीक है ना? कहने का तात्पर्य यही है, बना लेना ना, आपके काम आएंगे ना। यदि एक 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाजित है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है मतलब 1 होगा, नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 4 होगा, 4 होगा। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप 3 में भाग करते ऐसे नहीं सोच पाते, इस तरीके से नहीं सोच पाते, आपको लिखना ही पड़ता। लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपके पास में लिखना क्या होगा? आपके पास में 7 7 8 उत्तरी 7 8 और भाई। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा नंबर है? ओड नंबर, तो भूल जाओ। अब ओड नंबर है तो 4 जोड़ो, मैं 4 घटाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, आप x की जगह पे क्या रखोगे मेरे भाई? 0, y की जगह पे 0 रखोगे, 4 घटाऊंगा, बाद नहीं जा रहा, 1 रखूंगा, नहीं जा रहा, 2 रखूंगा, नहीं जा रहा, 3 रखूंगा, नहीं जा रहा, 4 रखूंगा। 84 में से 4 घटाया 80 जा रहा है। इसका मतलब y का मान कितना हो गया? एक तो y का मान हो गया 4। इसके अलावा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। हो रहा क्या? 5 6 7 8 9 कुछ नहीं हो रहा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 7। तो 7 चौक 28। मतलब ये तो खत्म हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अब 9 से भी विभाजित होना चाहिए 72 का मतलब, तो 9 खत्म, 6 और 3 9। अब देखो आपके पास में 7 और 3 10 और 8 18। तो बच गया कितना आपके पास में? 8 प्लस का x प्लस का y डिवाइड बाई 9। तो y की जगह क्या है? 8 और 4 12 का मतलब 3, 3 का मतलब 6 होना चाहिए x का वैल्यू। 9 से विभाजित तभी होगा ना, ठीक है? तो आप कभी भी जोड़ो किसी चीज को हटा दो, 9 दिखते ही हटा दो, या फिर डिजिटल सम निकाल दो, डिजिटल सम निकाल दो। जहां पे भी 2 अंक बने उसको 1 बना दो, वापस से 13 बने तो 4 बना दो, 14 बने तो 5 बना दो, 16 बने तो वापस से 7 बना दो, 20 बने तो 2 बना दो, 10 बने तो 1 बना दो। जब भी सम 2 डिजिट में चला जाए उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, वो होता है डिजिटल सम। तो अब आपके पास में y का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू कितना है? 6 6 6 36। कितना हो गया? 8 और 6 14 3 3 6 64 हो गया। नारा सिंह आपका राइट आंसर आ गया। सबका यही आ रहा था, कोई तकलीफ, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में और फास्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपके पास में अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं। ये बताओ 2019 में आया था ऑप्शन, तो इसने कम वक्त में छोड़ दिए। चलो कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन कर लो। इसने क्या बोला है? सब y के सबसे बड़े मान लेते हुए मान बताना। प्रश्न को बड़ी आसानी से आपको पढ़ना है। सात है तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। x का मान, x का मान 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। x का वैल्यू 5, x का वैल्यू कितना आएगा? 5 भी आएगा, 6 7 8 9 9 भी आएगा, 9 भी आएगा, 9 भी आएगा ना भाई। 9 रखूंगा मैं तो 92 में से 4 क्या था? 88 88 8 से विभाजित है। तो x के कितने मान संभव है? 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है, और 9 भी है। आ जाओ इधर, 72 से विभाजित होना चाहिए ना, 72 का मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको राम राम कर दे, 7 3 10 और 8 18। इस 9 को भी राम राम कर दे, 7 और 2 इस 9 को भी राम राम कर देते। अब आप मुझे बताओ
कितना रख दो? x का मान 1 रखोगे तो 5 और 1 y का मान कितना हो गया? x का मान 5 रखोगे तो 5 5 10 तो y का मान कितना हो गया? x का मान 5 रखोगे तो y का मान कितना हो गया? 8 हो गया, नहीं हो गया? x का मान 5 रखोगे तो y का मान 8 हो गया अपने। x का मान 9 रखूंगा तो y का मान 4 होगा। x का मान 9 रखूंगा तो y का मान 4 होगा। आपको प्रश्न क्या बोला था? y का उच्चतम मान, और y का उच्चतम मान 8 रखोगे तो कौन से वाला बात सही होगा? ये वाला बात सही होगा कि नहीं होगा? पूछा क्या था आपको? ये वाला 3x माइनस का y, 5 दिया 15 माइनस 8, उत्तर कितना रहा हमारा? 7। क्लियर बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और अगर इसमें 8 का नियम नहीं पता होता तो पहले तो इसमें मेहनत करते जबरदस्ती और उसके बाद में इसमें मेहनत करते। मेहनत करने की जरूरत है नहीं। x का मान पता चलेगा तो y का अपने पता चल जाएगा ना। 9 और 11 का नियम आसान होता है, 9 और 11 का नियम तो आसान होता है। मैंने x का मान देखा, x का मान क्या क्या सेटिस्फाई करता है भाई? 1 रखा यहाँ पे तो 12 में 4 गया तो 8, 8 8 से विभाजित होगा। फिर 5 रखा 52, 52 में 4 गया तो कितना 48, 8 की 48, 9 रखा 92, 92 में 4 गया तो 88, 88 8 से विभाजित। x के 3 मान संभव है, लेकिन इन 3 में से कौन सा लेंगे? जो y का उच्चतम वैल्यू लेके आएगा, मैक्सिमम वैल्यू लेके आएगा। और y का मैक्सिमम वैल्यू कौन लेके आ रहा है? 5 लेके आ रहा है। तो आपका उत्तर इस हिसाब से कितना बना? 7 बना। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी को कोई तकलीफ है आप मुझे बता दो, आसान है, सोच लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अगर थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये सारी नहीं कर लो, खुद करोगे कि नहीं करोगे? कुछ कर लेना, घर पे दोबारा से वीडियो देख लेना। और मैं नोट्स बनाने के हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो आप नहीं देखते हो, ठीक है? बहुत मुश्किल टास्क में कोई एक आधा बच्चा देखे बहुत ज्यादा सीरियस है, वो देख सकता है। नहीं, बैच का ये हालत कभी भी नहीं होगा। पहले दिन जिस भाव से आप कोचिंग में एडमिशन लिए थे, उस भाव से आप अंतिम दिन भी हो तो आपका सिलेक्शन को रोक ही नहीं पा सकता। लेकिन आपका भाव पहले दिन जैसा होता ही है ना। बीच में कई सारे फेज निकलते हैं 8 महीने 7 महीने में, एक जैसा भाव हो ही नहीं सकता व्यक्ति का। अगर आपका पहले दिन जैसा भाव है वैसा भाव आपका अंतिम दिन भी रहा, और ये मात्र और मात्र क्लास के 2-4 बच्चों में रहता है, और वो भी बीच में कहीं ना कहीं डूब जाते हैं। चलो घर चले जाता हूँ, चलो उसके साथ में चले जाता है, यार दोस्त बुला रहा है चले जाता हूँ, तो एक बच्चों का भाव सिलेक्शन भी नहीं होता, बाकी का होता है। लेकिन आप पहले दिन सोचो आप क्लास में किस भाव से आए थे। फर्स्ट दिन जिस दिन डेमो लिए थे आपका भाव क्या था? तो आज जो भाव है, अगर उस भाव में परिवर्तन है तो आप अपनी मंजिल से भटक चुके हो, ठीक है ना? कुछ लड़के से सोच रहे सर मैं डेली आता हूँ, मेरा भाव बदल गया, तो आपका भाव दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। फिर अगर आप डेली क्लास में आ रहे हो और फिर भी आपका भाव नहीं है तो आपका भाव या आपकी भावना दूसरी तरफ चलेगी। तो अपनी भावनाओं को काबू में रखो, ठीक है? और इधर ही ध्यान रखो। चले आगे, ठीक है ना? आप खुद से सोचो ना, खुद से आकलन करो। जब मैं आईआईटी की तैयारी करने गया था तो मेरा पहले दिन भी एक ही भाव था कि मेरे को पढ़ना है, और दूसरे दिन भी मेरा एक ही भाव था। अंतिम जब निकला था जिस दिन, और जिस दिन आईआईटी का पेपर था और जिस दिन मैं कॉलेज एडमिशन लिया था, उस दिन भी मेरा ये भाव था, ठीक है ना? कभी भी नहीं बदला मेरा भाव। मैं चाहे लड़कियों के बीच में बैठ जाऊं चाहे इधर बैठ जाऊं, ठीक है? मेरी जगह हमेशा फिक्स होती थी, चप्पल पहन के आता था, ड्रेस टी शर्ट हुआ करती थी, नीचे लोअर पहन के जाता था, और मेरी जगह फिक्स होती थी। कोई भी लड़की बैठी होती थी किसका भी था जिसको नहीं बैठता था, और मुझे कोई मतलब नहीं था कि इधर मेरी लड़की बैठी कि लड़का बैठा। आपका भाव ये है तो आप पढ़ोगे, रोक ही नहीं सकता कोई, ठीक है? कभी नोट्स नहीं बनाया, मेरी एक बहन हो जाती थी उसी बैच में, फिर उसका भी आईआईटी खड़गपुर में हुआ था, फेसबुक में अपलोड करती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। आप पढ़ने के लिए आए हो, आपकी फीस पढ़ने के लिए जमा हुई है, तब पढ़िए ना। बाकी के काम करने के लिए बहुत समय आपके पास में, ठीक है? समय निकल जाएगा, गुजर जाएगा, तब बहुत तकलीफ होगी। याद आएंगे दिन की, याद होगी दिन की, जब हमारे बाप को पैसे भेजा करते थे फोन पे, ठीक है ना? जब आप काम करने जाओगे तो बड़ी तकलीफ होगी, ये दिन बहुत याद आएंगे। बाकी तो मेरे समझाने से आप समझने से रहे, आपके मन की बात करोगे, आज तक ही करते हो। जब अपने माँ बाप के लिए मानोगे तो मेरी कहां से मानोगे, ठीक है ना? वो पढ़ने के लिए भेजते नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना? सबका भाव एक जैसा नहीं होता, ये गारंटी है। आप खुद सोच लेना, आत्ममंथन करना, चिंतन करना कि यार मैं पहले दिन किस वजह से आया था। ठीक है? अगर ऐसा होता तो क्लास में पहले दिन 500 बच्चों का एडमिशन होता तो 500 होते ना अंतिम दिन? होते क्या? नहीं होते। ये हर जगह का हाल है। पहले दिन 500 होते तो अंतिम जब मैच खत्म होता है तो 50 होते, और उन 50 में से भी 5 या 100 जो पढ़ने वाले होते, बाकी 45 देखने आते हैं मेरे वाली आई है कि नहीं आई। चलो आगे चल लेते हैं। ये वाला तो हो चुका यार, दोबारा से रिपीट हो गया। कितना आ रहा था याद है क्या उत्तर? ये क्या है? ये करो, हाँ ये कैसे वाला आ गया, करो जल्दी छापो। क्या बोला है? आपको बहुत स्पष्ट बात बोली है इसमें। क्या बोलिए? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब y का मान 0 नहीं हो सकता भाई साहब। y का मान 0 नहीं हो सकता। 0 रखोगे तो बाहर जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने बोला है कि विभाजित है और x और y प्राकृतिक संख्या। इफ इन 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, x एंड y आर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। इसका मतलब 0 का तो कोई भाव ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? 0 को नहीं रखना। क्लियर बात समझ आ गई? इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ किन दो नंबर को देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे तो 1 रखूंगा तो नहीं जा रहा, 4 नहीं होता ना, इस बार 2 नहीं होता ना, इवन आ गया ना। 1 रखूंगा नहीं जा रहा, 2 रखूंगा नहीं जा रहा, 3 4 रखते जा रहा है। y का वैल्यू 4 रखूंगा, y का मान कितना रखा? 4 रखा तो जा रहा है। अच्छा 5 6 7 8, y का वैल्यू 8 होगा तो जाएगा, y का वैल्यू 8 रखूंगा तो भी जाएगा। चलो अच्छा, इसलिए क्या बोला? y के सबसे छोटे मान के लिए दिमाग लगाना, खत्म। 8 को क्यों रखूंगा फिर? y के सबसे छोटे मान
बोला है कि नहीं बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है कि नहीं बोला, तो आगे वाली वैल्यू क्यों चेक करूं मैं, है ना, आगे वाली बात मैंने पढ़ी नहीं थी इसलिए मैंने 8 भी चेक कर लिया था, कोई दिक्कत यहां से। चलो y का मान फिक्स हो चुका, अब आ जाओ 9 7 x 4 5 6 2 4 और 8, 2 3 तरीके बताए थे मैंने, जिनसे करना चाहो उनसे कर लो, ठीक है। तो आपके पास में 1 2 3 4 और 5, कितना हो गया 48, कितना हो गया 62, कितना हो गया 45, कितना हो गया 7x, कितना हो गया 0, ठीक है। चले आगे, अब आपके पास में 6 और 4 10, 10 और 11 21, माइनस 10 और 8 18 और 1 19 और 6 सॉरी 10 से, अच्छा ऐसे कर लेते ना, 5 और 2 7 और 9 16 और 8 24, तो यहाँ पे कितना हो गया 24 प्लस का x। अब कुछ भाई ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे गुरुजी क्या करो कि मेरा मामला सेट हो जाए, तो भाई साहब आप क्या करो तो गड़बड़ नहीं हो रहा, थोड़ा सा हो रहा है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं ना, सॉरी उल्टा कर सकते हैं ना, 24 प्लस एक्स माइनस का 21, एक्स की जगह पे क्या रखो कि 11 आ जाए, एक्स की जगह पे क्या रखो, जीरो तो आएगा नहीं ना, 11 आएगा, तो 11 रखने के लिए क्या करोगे भाई, इधर हो गया 32 मतलब 8 हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, पक्का एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8, अब जीरो नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना, क्योंकि जीरो तो बन ही नहीं सकता, बन नहीं सकता, तो 11 के भाव पे जाओ, 11 के भाव पे जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया भाई, एक्स की जगह एक ऐसा मान रखना कि 0 आए, तो 0 तो आएगा नहीं, तो अगला वैल्यू कौन सा आएगा 11 आएगा, तो एक्स की जगह कौन सा रखो कि इनका अंतर 11 आ जाए, तो यहाँ पे 32 आएगा तभी तो 11 अंतर होगा, देखो 31 आएगा तो 10 का होगा, 32 आएगा तो 11 का होगा, तो यहाँ पे 32 लाने का एक्स का वैल्यू कितना रखूंगा 8 रखूंगा, हो गया। तो अब आ जाओ वाई का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया भाई 80 21 में, ये आ गया उत्तर है ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बाकी और भी बहुत सारे तरीके जिनसे आप कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, और तरीका दूसरा आप देख लो, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो आपको ये लो देखना, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 6 गया -4, 5 में से 4 गया 1, x में से गया तो x -7, 9 में से 0 गया तो टाटा बाय बाय, 9 और 1 10, तो 10 प्लस का x माइनस का 7, कितना हो गया यहाँ पे 3 बचा कि नहीं बचा, 3 प्लस x, x का वैल्यू कितना रखो कि 11 से विभाजित हो जाए 8, जरूर पढ़ो उसी से करो, और भी तो तरीका बताया था, इससे नहीं करना चाहते इससे कर लो, 11 का भाग दे कर लो, बहुत सारे तरीके बताए थे ना, ये वाला और आसान बन गया आपका, ये बात से बताई थी कि नहीं बताई थी, सिंपल है भाई, इसके सामने 11 का भाग जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो आप ऐसे कर लो, जोड़े पेड़ मत बनाओ, पेड़ बनाना आसान हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, बना सकते हो, लेकिन उससे भी आसान कौन सा है, ये वाला है, 1 नंबर का तो ऑलरेडी पहले से पता हमको, तो दूसरा अपने पता चल गया, एक्स का वैल्यू कितना रखो कि 11 से विभाजित होगा, 0 रखने पे नहीं होगा, 8 रखने पे हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू 8 होगा, 8 आएगा, 13 80 पर आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, हाँ ये वाला कर लो, में आया था, सबसे पहले किससे विभाजित है 88 से, 88 का मतलब 8 और 11 से, ये कौन सा नंबर है A1 नंबर, A1 नंबर इसका मतलब 4y किससे विभाजित होना चाहिए 8 से, कुछ और बोला है क्या, पूर्णतः विभाजित है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बोला, सब चेक करने पड़ेंगे हमको, तो अब आपके पास में y की जगह क्या रखूंगा 0 रखते मामला हो रहा है, तो y का वैल्यू 0, 8 रखते हो रहा है तो y का वैल्यू 8, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ इधर 2x और 6 4 y नहीं रखता यार, 2x 6 4 और 0 रख दो एक बार, और एक बार रख दो 2x 6 4 8, 0 में से 4 गया तो -4, 6 में से x गया तो 6 - x, और इधर 2 में से 0 गया तो 2, अभी को जोड़ेगा, जोड़ोगे तो कितना होगा इधर माइनस का 2 और 6 8, 8 में से 4 गया तो 4 माइनस का x डिवाइड बाई 11, x का वैल्यू कितना रखो 4 रखते हो रहा है, x का वैल्यू 4 रखते हो रहा है कि नहीं रहा है, अरे भाई ऑलरेडी x माइनस चाहिए, आपको माइनस रखने की जरूरत थोड़ी है, आप घटाओगे तो वैल्यू देगा, तो x का वैल्यू कितना रख रहा हूं मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूं तो 0 हो रहा है, फिर बाकी और वैल्यू रखोगे तो माइनस में चला जाएगा ना, इसका मतलब अगर आपने ये 0 रखा तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, और मेरे भाई x का वैल्यू मैंने 4 रखा, y का वैल्यू मैंने ये रखा, अब इससे चेक करो 8 में से 4 गया, ठीक है 6 में से गया और इसमें से गया 2, तो कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास में 6 और 12 हो गया कि नहीं होगा, 12 हो गया कि नहीं होगा यहाँ पे भाई, 6 और 6 12, तो 12 माइनस x, x की जगह क्या रखोगे, इस बार 11 से विभाजित हो जाए 1 रखना पड़ेगा, इसका मतलब y का वैल्यू 8 रखा तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, अब रख लो कौन सा उत्तर आ रहा है 8 बन जाओ 40, और x का वैल्यू कितना है 6, 40 में से 6 गया तो कितना हो गया 34 बन रहा है, माइनस का 34 बन रहा, ऊपर वाला भी रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 11 का नियम आप सामान्य के तौर पर करोगे तो ज्यादा अच्छी होगी, मैं दोबारा से एक बार आपको समझाता हूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो ये आ जाओ इधर, दोबारा से समझ लो कोई बात नहीं भाई, देखो मैंने 2 बातें बताई आपको, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि y का वैल्यू 0 है और 8 है, इस बात में आपको कोई तकलीफ बोलता सही आपका, तो पहले 0 से आप सोल्व कर लो, बहुत ज्यादा अगर आप कंफ्यूजन आते हो तो पहले 0 से सोल्व कर लो, आपके पास में 2 x 6 4 और 0, दो के पेड़ बनाओ, 1 2 यहाँ पे नहीं बना, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आप 2 के पेड़ रख लो, अगर 2 के पेड़ नहीं रखना चाहते तो क्या करोगे, मैंने आपको ये भी
माइनस का 4 गया 4, इसका मतलब कितना हो गया 4 माइनस का x हो गया। अब मुझे बताओ पापी आदमी हो, x का वैल्यू कितना रखोगी 11 से तुझे सिर्फ 0 रखोगे तो ही बचेगा, उसके अलावा कुछ रखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रही है वैल्यू और बहुत बड़ी चली जा रही है। x का वैल्यू 2 डिजिट में होगा नहीं, एक डिजिट में होगा भाई, एक 0 से होता ही हो सकता है x का वैल्यू। इसका मतलब x का वैल्यू कितना रखोगे 4, x का वैल्यू आपने कितना रखा 4। पहले इसका सीन खत्म कर लो आप। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने y का वैल्यू कितना रखा 0, y का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखा और x का वैल्यू कितना है 4, 6 चौके 24 माइनस का 0 का 24 उत्तर है नहीं है, मतलब उत्तर है 24 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो चीजें दी हुई थी। पहली बात क्लियर, अब समझ आ गई, कोई तकलीफ 11 की भाजकता के नियम में कोई तकलीफ, चलो ये था इस बात को। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली थी, दूसरी बात बोली थी मैंने भाई y से हमारा उत्तर आ रहा है 24, तो मैं y का वैल्यू क्या रखूंगा, क्या रखूंगा पापी आदमी हो। और मैंने 8 की भाजक सॉरी 11 की भाजकता का नियम क्या बोला था, 8 में से 4 घटाया, 6 में से x घटाया, 2 में से 0 घटाया, पापी आदमी सबको जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, 2 और 4 6 और 6 12 माइनस, अब किससे विभाजित होना चाहिए, x का वैल्यू कितना रखो 11 से विभाजित हो जाए 1, तो 11 बटा 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू 1, अब रखो यहाँ पे 6x माइनस का 5y, x का वैल्यू 1 आया तो 6, y का वैल्यू आया तो 8 पंजो 40, माइनस का 40 प्लस का 6, उत्तर कितना आया अनारकली। क्लियर, आगे बात समझ में कोई तकलीफ आ जाने से समझ में, थोड़ा सा धैर्य से करोगे उत्तर आपका आएगा, जल्दीबाजी करोगे तो गलत कर दोगे, जल्दीबाजी तभी करो जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुका या आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली, ठीक है ना, तभी आप करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, मुझे थोड़ी चीजें कम याद है, तो आप बहुत स्लो करो, आराम से करो, फिर भी आपके 35-40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है ना, आराम से करोगे तो भी, लेकिन पेस फुल करो, गलती करने की गुंजाइश मत छोड़ो उसमें। 0 आ रहा था आप 0 से रख के देखो, उससे नहीं बनता फिर अगले वाले पे चले जाओ, ठीक है ना, लेकिन आप y की वैल्यू एक साथ निकाल सकते हो तो पहले y की वैल्यू एक साथ निकाल लो, तो 2 नंबर बने हमारे पास, तो 2 उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे, या तो दोनों देगा तो दोनों सही है और एक देगा तो एक सही है, ठीक है ना। और कई बार दोनों आ जाएगा आप परेशान मत होना कि कौन सा उत्तर लगाओ, या तो उत्तर कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा और अगर नहीं दिया तो दोनों ही उत्तर इस बात के सही है, जो करके आओगे बहुत सही है, कर छोड़ के बताना, करके जरूर आना, ठीक है, छोड़ के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो वही है क्या सेम, वही है ना, ये इतना प्यारा प्रश्न था, इतना प्यारा प्रश्न था, और ग्रुप डी का क्वेश्चन था ये, रेलवे ग्रुप डी का, बताओ उन्होंने पास किया था, कैसे प्रश्न दे दिया उन्होंने, लेकिन आसान था, अगर वो पढ़े होंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि इस नियम को मैं आज से पढ़ा रहा हूं या बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, 2018 का ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसी समय से पढ़ा रहा हूं, अब देख लो कितने सालों के 6 सालों के उस पेपर को हुए, कितने साल से ये बातें मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपके पास में ये आप देख लीजिए इसका उत्तर कितना आएगा, फटाफट से छाप के बताओ। अब सारे करो, उससे भी लगा लो दिमाग, मेरे से मेहनत करवाओगे सारी, कितना आया 33। देखो सबसे पहले इसमें दो बातें क्या है, दो बातें, एक संख्या ये है और एक संख्या ये। सबसे पहले आप जेड का कहानी खत्म कर दो, जेड का कहानी खत्म कर दो। आपको पूछा क्या है, इसका अधिकतम संभावित मान पूछा है, इसका मतलब अधिकतम संभावित मान कब हो सकता है, जेड की वैल्यू को सबसे कम है, अधिकतम मान कब संभव हो सकता है, जेड की वैल्यू को कम हो, क्योंकि जेड को घटा है ना, इसका मतलब जेड की वैल्यू को जितनी कम होगी उतना मामला सेट होगा, और एक्स वाई और एक्स की वैल्यू ज्यादा हो तब मामला सेट होगा। इसका मतलब सबसे पहले जेड की खत्म कर ले, क्योंकि जेड थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है मुझे, सुंदर क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस बेचारे में सिर्फ 9 का काम ही है, ये नहीं है, कोई दिक्कत करोगे, इसको करते राम राम, इसको भी करते राम और राम, 3 और 3 6, 6 और 2 8, जेड का वैल्यू कितना आया 1, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, जेड की वैल्यू में कितना आया, बेचारा पहले से छोटा आ गया, कोई दिक्कत, आगे चले उस पे आओ, क्या अपने पास में 9 y 4, ये क्या है ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या घटाऊंगा मेरे भाई 4 घटाना पड़ेगा, और भाई मैं 0 से शुरू करूं कि 9 से शुरू करूं, 9 से करूंगा ना, क्यों करूंगा, अधिकतम मान चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं 0 से क्यों शुरू करूं, मैं बड़ी से बड़ी संख्या लूंगा, 9 से बन नहीं रहा मेरा मामला, बन रहा है 9 से नहीं बन रहा, 8 से बन रहा है। अगर मैं y का वैल्यू 8 रखता हूं तो मेरे भाई 8 से विभाजित है, क्योंकि 4 घटाना पड़ेगा ना इससे, तो विभाजित है कि नहीं है, इसका मतलब y का मान कितना है पापी आदमी हो, 8 है कि नहीं है, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों चेक करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, इसने बोला है, आगे बढ़ो, अब आ जाओ इधर, यहां पे कितना हो गया 3 x 5 4 हो गया 7 9 8 और 4, किससे विभाजित होना चाहिए 88 का मतलब 88 का मतलब याद है क्या, 4 में से 8 गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, x प्लस 3, अब देखो मुझे सॉरी x माइनस का 3, अब देखो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो -3 -1 4 माइनस का और -4 8, 8 में से 2 गया, तो इसका मतलब x माइनस 6 डिवाइड बाई 11, x का वैल्यू क्या रखोगी 11 से विभाजित हो जाए, चमक रहा है ना, सीधा सीधा चमक रहा है। अरे भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप कंफ्यूज मत होना प्लस माइनस में, मैंने बोला इन सबको जोड़ा है मैंने, कुछ कुछ पापी इंसान है ना, पता क्या करके पूछे आपने, ऐसे किया मैंने, तो माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ देते हैं, -4 -1 -5 माइनस और 3 जोड़ोगे तो -8 हो गया, और
-8 में से 2 गया तो माइनस का 3 बचा, मतलब कितना बचा? x माइनस 6। 11 से विभाजित कब हो सकता है जब x का वैल्यू 6 हो, तो x का मान कितना आ गया? 6। आ जाओ इधर, क्या पूछा है? 3x प्लस का 2y माइनस का एक लिख दी साइड का, लिख दो पहले से पता है, निकाल लेते। x का कितना है? 37, y का कितना है? 16 माइनस का 1, इसमें से एक गया तो 17, 16 16 32 और 1 अनारकली। आपका उत्तर आ गया। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तो क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आपको यहाँ जाने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहीं से प्रश्न हल कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, इतने पेज भरने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आप करो तो आसानी से इस बात को कर सकते हो। चुप रहा है, कर लो इसको। अरे हो जाने को तो टाइम, तुम तो दुखी हो रहे हो, मन निकलने वाला, तो फिर करो इसको, करो एक को। पढ़ते हुए हो रहा था तुम्हें, है शर्म आ रही है तुम्हें? एक्स प्लस वाई का सबसे छोटा मान। अब मुझे एक बात पता चल गया, आगे कौन सा नंबर है? दोनों इवन, मतलब 8 से विभाजित होने वाले। 8 से विभाजित होने वाले मतलब पक्का यहाँ पे कोई ना कोई इवन नंबर होगा वाई का, पक्का इवन नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? 0 2 4, 4 तो हो ही नहीं सकता, 0 2 और क्या हो सकता है? 6 6 हो सकता है, हो सकता है 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, ये मान हो सकते हैं। लेकिन इसने क्या क्या बोला है? इसमें छोटा चाहिए मुझे, छोटा चाहिए मतलब ये तो सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? कम वक्त 0 हो गया, किसका? वाई का वैल्यू। अब देखो यार मैं दिमाग नहीं लगा रहा, दिमाग क्यों नहीं लगा रहा? अरे ये क्या होगा? अब क्या हो गया? 4 में से 2 गया माइनस का 2, दिमाग नहीं लगा ना, अलग से नहीं लिख दिया। क्या इधर कितना हो गया? 0 में से 3 गया तो माइनस का 3, 3 में से 5 गया तो 2 प्लस का, इधर x में से 0 गया तो x माइनस